बिहार में एक राजनीतिक सुनामी आ गई है। 15 नवंबर 2025 को घोषित एक आश्चर्यजनक और निर्णायक जनादेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने सभी विपक्ष को कुचलते हुए 243 विधानसभा सीटों में से 202 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है, जो महज 34 सीटों पर सिमट गया। क्या ये बिहार में आरजेडी के एमवाई का समीकरण का अंत है और एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है? ये इस नवाचार रिपोर्ट का 1 मिनट का संक्षिप्त सारांश है। विस्तृत रिपोर्ट के लिए इस रिपोर्ट को आगे देखते रहें। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक राजनीतिक भूकंप है जिसने बिहार की सत्ता संरचना को फिर से परिभाषित कर दिया है। आज 15 नवंबर 2025 को घोषित परिणामों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत किया है, जिन्होंने फिर से सुशासन बाबू और बिहार की राजनीति के फीनिक्स के रूप में अपनी प्रतिष्ठा साबित की है। आइए आंकड़ों को समझते हैं। एनडीए की 202 सीटों की भारी जीत एक संयुक्त मोर्चे से संचालित थी। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नीतीश कुमार की जेडीयू ने 85 सीटों पर मजबूत जीत हासिल की। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने 19 सीटें जीतकर इस गठबंधन को और मजबूत किया। साथ ही जीतन मांझी की हमने 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने 4 सीटें जीती। दूसरी ओर ये पूरी तरह से पतन की कहानी है। महागठबंधन यानी एमजीबी मात्र 34 सीटों के साथ संघर्ष करता दिखा। तेजस्वी यादव की आरजेडी, जिसने एक दशक में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया, केवल 25 सीटें जीत पाई। कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया हो गया, जिसने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 6 पर जीत हासिल की। वामपंथी दलों ने सीपीआईएम, माले एल और सीपीआईएम ने क्रमशः 2 और 1 सीटों के साथ बचे खुचे हिस्से बटोरे। तो इस भारी जीत का कारण क्या था? विश्लेषक कई प्रमुख कारकों की ओर इशारा करते हैं। पहला, नीतीश कुमार का फैक्टर। सत्ता विरोधी लहर के बावजूद मतदाताओं ने उनके शासन, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था पर भरोसा किया। दूसरा, महिला मतदाता। नीतीश कुमार की महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं जैसी महिला रोजगार योजना, जिसने वित्तीय सहायता प्रदान की, ने निर्णायक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नया MY फॉर्मूला करार दिया, महिला और यूथ, और घोषणा की कि इसने आरजेडी के पुराने विभाजक MY फॉर्मूला मुस्लिम यादव को हरा दिया। एनडीए की डबल इंजन सरकार की कथा और उसके व्यापक जातीय गठबंधन, जिसने एबीसी, गैरिया बछड़ों और दलितों को एक साथ लाया, अपराजय साबित हुआ। विपक्ष के लिए ये आत्म मंथन का क्षण है। तेजस्वी यादव हालांकि अपनी रघुपुर सीट जीत गए, लेकिन उनके भाई तेज प्रताप यादव महुआ में हार गए। महागठबंधन आंतरिक संघर्षों और एक अभियान से ग्रसित रहा, जिसे आलोचकों ने देर से और प्रेरणाहीन बताया। आरजेडी के अतीत से जंगल राज की पुरानी कथा उन्हें परेशान करने के लिए लौटाई और वे अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे अपनी अपील का विस्तार करने में विफल रहे। विपक्ष की मुसीबतों को बढ़ाते हुए प्रशांत कुशार की बहुचर्चित जन स्वराज पार्टी एक भी सीट जीतने में विफल रही और 0 के साथ अपनी शुरुआत समाप्त की। ये एक ऐतिहासिक जनादेश नीतीश कुमार को बिहार का नेतृत्व करने के लिए एक और कार्यकाल का स्पष्ट अधिकार देता है, जिन्हें एक शक्तिशाली बीजेपी और एक पुरोन्नत चिराग पासवान का समर्थन प्राप्त है, जो स्थिरता और सतत विकास का वादा करता है।